पानी में डूबते ही च्युइंगम बन जाने वाले गेहूं के आटे का वायरल सच। देश को झूठ से बचाने वाले शो वायरल सच में आपका स्वागत है। कहते हैं घर की गर्मा गर्म रोटियां जो होती हैं वो सबसे बड़ा सुख है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है एक वीडियो इस सुख को प्लास्टिक की चादर में लिपटा हुआ बता रहा है। नहीं समझे आप? दरअसल दावा यह किया जा रहा है कि साफ सुथरा समझकर आप जिस पैकेट वाले आटे को खरीदते हैं उसमें प्लास्टिक मिला हुआ है। दावा किया जा रहा है कि पैकेट वाले आटे को जब पानी में डाला जा रहा है तो वो घुलने की बजाय च्युइंगम जैसा बन जाता है। यानी दावे की माने तो आप हर दिन प्लास्टिक मिली हुई रोटियां खा रहे हैं। दावा सुनने के बाद देश डरा हुआ है, तो चलिए देश को डर से निजात दिलाने के लिए ढूंढते हैं पानी में डूबते ही च्युइंगम बन जाने वाले आटे का वायरल सच दरअसल क्या है। यहाँ पे हमें सूचना मिली है कि आशीर्वाद आटा का जो ये पैकेट है इसमें प्लास्टिक का आटा निकला है। 3 मिनट का ये वायरल वीडियो आटे के पैकेट में प्लास्टिक की मिलावट का दावा कर रहा है। अभी यहाँ जैसे आप देख रहे हैं कि लोकल यहाँ पे जो हमारे लोग हैं यहाँ पे, उन्होंने ये आटा को अभी बहुत देर इसका डो बना के इसको वॉश किया है। इस तरह से डो बना के इन्होंने पानी में वॉश किया है और जैसा कि देख रहे हैं ये लास्ट में इस तरह से हो जाता है और ये एक प्लास्टिक टाइप का एक गम टाइप का एक वो बन जाता है। वायरल वीडियो देश को डरा रहा है क्योंकि यह दावा कर रहा है कि पैकेट में बंद जिस गेहूं के आटे को आप साफ सुथरा मानकर खरीदते हैं उसके जरिए हर रोटी के साथ प्लास्टिक भी आपके पेट में एंट्री मार रहा है, जो आपकी आंतों में चिपक रहा है। वायरल वीडियो शुरू होता है तो एक दुकान के बाहर भीड़ दिखती है, जहां माइक लेकर मौजूद एक आदमी ये बता रहा है कि आटे में प्लास्टिक की मौजूदगी का पर्दाफाश कैसे हुआ। दादी ये आपको कब पता पड़ा कि इसमें ये प्लास्टिक का है? अभी पता पड़ा? इसको पानी में पूरा भिजा के आप इसको पूरा वॉश कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं, कटने के बाद आटा होने से तो छूट जाएगा ना, लेकिन आटा जो आटा है जितना है वो निकल जाता है, उसके बाद प्लास्टिक रह जाता है। आटा निकल जाता है, प्लास्टिक रह जाता है। ये दिखा दे रहा है आपके सामने में। वायरल हो रहे वीडियो में आटे का डेमो कर रहा व्यक्ति बताता है कि आटा अगर शुद्ध होता तो वो पानी में पूरी तरह घुल जाता। उस आदमी का दावा है कि पैकेट वाले आटे में प्लास्टिक मिले होने के कारण वो पानी में पूरी तरह नहीं घुल पा रहा है। वीडियो बनाने वाला युवक अपनी पूछताछ जारी रखता है और वहां मौजूद लोगों से ये जानने की कोशिश करता है कि उन्हें ये कैसे लगा कि आटे में प्लास्टिक है और वो ये कैसे समझे कि इसकी जांच करने की जरूरत है। तो आप लोग को पता कैसे चला कि इस आटे में घर में रोटी बना रहा था उस टाइम में उसको मालूम पड़ा जो ठीक है एक दिन देख लेता है ऐसा प्लास्टिक का तो हर चीज में हल्ला हो गया, लेकिन आटा में भी देख लेता है तो ऐसा परीक्षा करते करते ठीक है निकल गया। लेकिन लोग सिर्फ पैकेट वाले आटे में प्लास्टिक का दावा ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये भी बता रहे हैं कि कौन सा आटा सही होता है। फिर लोकल आटा में जो देख रहा है उसमें नहीं हो रहा है, जो बोरा नहीं वो बोरा का आटा में जो चक्की से हम लोग पिसवा के, हाँ नहीं उसमें नहीं हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या नहीं हुआ। वो पानी में हाँ, लूज जो चक्की का आटा, जो प्योर लोकल आटा, जो चक्की का आटा है वो गल जा रहा है पानी में, लेकिन आशीर्वाद आटा बिल्कुल नहीं गल रहा। 15-20 मिनट पानी में इसको धुलाने के बाद भी नहीं गल रहा है जी। सोशल मीडिया पर जैसे ही आटे में प्लास्टिक की मिलावट का दावा करता ये वीडियो पहुंचा तो लोगों में खलबली मच गई। आटे में प्लास्टिक मिले होने का दावा जितना चौंकाने वाला था उतना ही लोगों में डर भी फैल रहा था। वीडियो देखने के बाद लोग कैसी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, पहले आपको वो दिखाते हैं। ओम प्रकाश शुक्ला ने लिखा है, आशीर्वाद आटे का आशीर्वाद जनता के जीवन से खिलवाड़ कर रहा है। अमित मौर्य ने लिखा, यह आशीर्वाद आटा कहीं आपके लिए श्राप न बन जाए। लेकिन सिर्फ कहने वाले नहीं, करके देखने वाले लोग भी फेसबुक पर मौजूद हैं। विश्वजीत मिश्रा ने अपने घर में डेमो करके आटे से बने च्युइंगम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा,
मेरे घर में भी आटे में प्लास्टिक मिला हुआ पाया गया, सावधान हो जाइए। क्या सच में पैकेट वाले आटे में प्लास्टिक मिला हुआ है? क्या सच में रोटियां ज्यादा सफेद और नरम बने इसलिए पैकेट में आटा बेचने वाली कंपनियां प्लास्टिक मिला रही हैं? क्या आटे का पानी में पूरी तरह से न घुलना उसमें प्लास्टिक या किसी और चीज के मिलावट की तरफ इशारा करता है? आटा पूरे देश का मुख्य आहार है और भारत जैसे देश में जब आटे में मिलावट का दावा किया जाए तो लोगों का घबराना लाजमी है। अब यहाँ सवाल ये है कि घबराने की जरूरत है या नहीं? अगले कुछ मिनटों में वायरल सच अपनी पड़ताल में यह साफ कर देगा कि वीडियो में देश जो देख रहा है वही सच है या फिर इसके पीछे की कोई गेहूं के आटे में प्लास्टिक है या नहीं। इसका जवाब देश को देने के लिए हमने 2 हिस्सों में दावे की पड़ताल का फैसला किया। पहले हिस्से में हमने चक्की और पैकेट बंद आशीर्वाद के आटे के साथ वही किया जो वायरल वीडियो में हो रहा था, ताकि हम ये जान सकें कि वीडियो में जो दिखाया जा रहा है क्या वाकई ऐसा होता है। और दूसरे हिस्से में हमारे 2 संवाददाता रत्ना शुक्ला आनंद और निधि श्री ऐसे जानकारों के पास पहुंची जो गेहूं के आटे में प्लास्टिक के दावे पर वैज्ञानिक तरीके से सही या गलत की मोहर लगा सके। तो चलिए शुरुआत पहले हिस्से से करते हैं, जहां एबीपी न्यूज संवाददाता रत्ना शुक्ला आनंद एक परिवार के साथ, जिसका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है, चक्की का आटा और पैकेट में बंद आशीर्वाद आटा लेके आती है। क्योंकि वायरल वीडियो में दावा किया गया है कि गेहूं के आटे में प्लास्टिक नहीं है और आशीर्वाद के पैकेट बंद आटे में प्लास्टिक है। देखिए कैसे इस कटोरे में चक्की का आटा रखा गया और इसमें पैकेट बंद आशीर्वाद आटा। अब इस पूरी प्रक्रिया को आप बहुत ध्यान से देखिए। आपकी आंखों के सामने वायरल सच का परीक्षण जारी है। हमने 2 अलग अलग कटोरों में चक्की और पैकेट बंद आशीर्वाद आटे को गूंथना शुरू किया। आटे को गूंथने के बाद जब वो गेंद की तरह तैयार हो गया तो हमने बिल्कुल वायरल वीडियो की तरह ही उसे पानी में घोलना शुरू किया। ये देखिए, यहाँ भी पैकेट बंद आटे की लोई का छोटा सा हिस्सा बच गया है जो पानी में नहीं घुल रहा है। अब देखते हैं चक्की वाले आटे में क्या होता है। पड़ताल के इस हिस्से में चक्की वाले आटे में भी आखिर में लोई का एक हिस्सा बच गया और वो भी वैसे ही खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है जैसे कि पैकेट बंद आशीर्वाद आटे में खिंचते हुए वायरल वीडियो में दिखाया गया था। यहाँ चौंकाने वाली बात यह थी कि चक्की का गेहूं का आटा पैकेट बंद वाले आटे से ज्यादा खिंच रहा था, जबकि वायरल वीडियो में दावा है कि पैकेट बंद आटे में प्लास्टिक है और चक्की वाले आटे में नहीं होती है। पड़ताल के पहले मोर्चे पर मिले नतीजों ने कहानी में ट्विस्ट ला दिया था। अब सवाल ये था, क्या चक्की में पिसे गेहूं के आटे में भी प्लास्टिक है इसलिए वो खिंच रहा है? पड़ताल के अगले हिस्से के लिए चलिए एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री के पास। हमारे सवालों के जवाब जानकार दे सकते थे। वो ये बता सकते थे कि गेहूं के आटे में ये प्लास्टिक जैसा खिंचाव क्यों है, क्यों आटा पानी में डुबोने के बाद च्युइंगम की तरह खिंचने लगता है। इसलिए निधि श्री भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के लिए रवाना हुई, जहां हम गेहूं को वैज्ञानिक रूप से समझने वाले एक्सपर्ट की मदद से दावे का सच और झूठ सामने ला सकते थे। लेकिन एक्सपर्ट के पास पहुंचने से पहले निधि श्री ने एक चक्की से गेहूं का खुला आटा खरीदा और फिर दुकान से आशीर्वाद ब्रांड के गेहूं के आटे का बंद पैकेट लिया। आटे में मिलावट को लेकर वायरल हो रहे इस वीडियो की पड़ताल के लिए हमने 2 अलग अलग जगह से आटा खरीदा। एक हमने आटा पैकेट वाला खरीदा और वहीं दूसरा चक्की से आटा खरीदा है। अब हम पड़ताल के लिए पूसा इंस्टीट्यूट पहुंचे हैं और अंदर चलकर हम जानेंगे कि आखिरकार इस मिलावट के पीछे सच क्या है। एबीपी न्यूज भारतीय कृषि अनुसंधान की लैब में मौजूद था, जहां खेती से जुड़ी तमाम तकनीकों और बीजों पर शोध किया जाता है, जहां ये पता लगाया जाता है कि गेहूं के दाने में क्या क्या मौजूद है। इस रिपोर्ट को देखकर लोगों के मन में कोई शक बाकी न रह जाए, इसलिए हमने वायरल वीडियो में दिखाए गए प्रयोग को पूसा निदेशक डॉक्टर विनोद प्रभु की मौजूदगी में करना शुरू किया। डॉक्टर विनोद प्रभु की देखरेख में एबीपी न्यूज संवाददाता निधि ने
दोनों आटे अलग अलग कांच के बर्तन में निकालकर उन्हें गूंथना शुरू किया। ए लिखे हुए बर्तन में आशीर्वाद आटे की लोई है और बी वाले बर्तन में चक्की के आटे की लोई। दोनों आटों से लोई बनाकर पानी से भरे अलग अलग जार में डाला गया। निधि पहले चक्की वाले आटे की लोई और फिर आशीर्वाद वाले आटे की लोई को पानी में घुमाती रही। थोड़ी देर तक पानी के अंदर घोलने पर चक्की वाले आटे की लोई में बहुत कम हिस्सा बचा, उसमें उतना खिंचाव नहीं था। जबकि दूसरी तरफ आशीर्वाद आटे से बनी लोई को जब पानी में घोला तो लोई से बचा हुआ हिस्सा च्युइंगम की तरह खिंच रहा था। अब हमने लैब में ही मौजूद डॉक्टर विनोद प्रभु से अपने सभी सवालों का जवाब पूछना शुरू किया। हमने उनसे पूछा कि क्या पैकेट वाले गेहूं के आटे में प्लास्टिक की मिलावट होने से ये च्युइंगम की तरह खिंच रहा है। प्लास्टिक आटा कोई होता ही नहीं है। जो आटा बिना गूंदे उसको पानी में, चाहे पैकेट का हो चाहे वो, दोनों घुल जाएंगे। लेकिन जब आप उसको गूंद लेती हैं तो वो एक नेटवर्क बनता है जिसको पॉलीमराइजेशन बोलते हैं हम, जो गेहूं में करीब 12 से 14% प्रोटीन होता है। पुराने वैरायटीज़ जो, या जो वैसे अच्छी वैरायटीज़ नहीं है, जो लोकल वैरायटीज़ हैं, उसमें हो सकता है 12 से कम हो। तो प्रोटीन जितना कम होता है उतना उसमें वो जो स्टिकीनेस या जो खिंचाव जो बनता है वो नहीं बन पाता। तो जो आपने जो पैकेट वाला आटा देखा, ब्रांडेड आटा देखा था, उसमें एक करीब सब में 12 से 14% प्रोटीन होता है। तो उस प्रोटीन के वजह से जब आप गूंद लेती हैं तो उसमें आपको वो इलास्टिसिटी बन जाती है, जिसको आप प्लास्टिक बता रही हैं। हमने भारतीय कृषि अनुसंधान के निदेशक डॉक्टर विनोद प्रभु से पूछा तो क्या गेहूं के आटे में जो प्रोटीन है उसकी वजह से ही प्लास्टिक की तरह खिंचता है आटा। सुनिए उनका जवाब। ग्लूटेन नाम का एक कंटेंट है जो गेहूं में होता है। इस वजह से आसानी से गेहूं की फुल्का या जो जैसे हम रोटी बनाते हैं बन जाती हैं। जब आप उसको गूंदे हुए आटे को पानी में मिला देंगी तब वो अलग हो जाता है। जो सॉल्युबल पार्ट होता है सारे निकल जाता है पानी में। जो इनसॉल्युबल होता है ग्लूटेन करीब 8 से 10%, 80 से 10% होता है। जो 12% में से 80-10% ये ग्लूटेन होता है। ये ग्लूटेन इनसॉल्युबल होता है। वही आपको दिख रहा है जो जिसको आप बता रहे हैं प्लास्टिक है। वो प्लास्टिक नहीं है, वो इलास्टिक गम है जिसको च्युइंग गम में भी यूज़ करते हैं। आप करीब 5-10 ग्राम गेहूं के दाने ले लीजिए, जो 50-100 ग्राम 50 एक दाने होते हैं, उसको आप चबा लीजिए जो पके हुए गेहूं का। अब 2-4 मिनट में आपको वो गम में बदल जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के डॉक्टर विनोद ने साफ किया कि गेहूं के आटे में जितना ज्यादा ग्लूटेन प्रोटीन होगा, आटे में उतना ही खिंचाव होगा। ज्यादा ग्लूटेन वाले आटे की रोटी भी उतनी ही अच्छी बनेगी। अगर 1 किलोग्राम आटा है तो उसमें 100 ग्राम ग्लूटेन प्रोटीन पाया जाता है। इस तरह से जिस आटे में जितना ज्यादा ग्लूटेन की मात्रा होगी उसमें उतना ज्यादा खिंचाव महसूस किया जाएगा। लेकिन मन में एक सवाल था कि गेहूं के आटे में कितना ग्लूटेन प्रोटीन होता है, इसका कोई तय पैमाना है या नहीं। इसका जवाब हमें दिया फूड एक्सपर्ट अशोक कंचन ने, जिनसे मिली हमारी संवाददाता रत्ना शुक्ला आनंद। हमारे हिसाब से साइंस की दृष्टि से ये वीडियो बिल्कुल भ्रमित करने वाला है। लोग कहते हैं जो खींचने वाला है प्लास्टिक बताते हैं, ये आटे में नेचुरल चीज़ है। जैसे कहते हैं आटे में एक प्रोटीन होता है नेचुरल, उस प्रोटीन में मेजर पार्ट ग्लूटीन कहलाता है। प्लास्टिक जैसी उसकी प्रॉपर्टी होती है और ये हर गेहूं में होती है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है, उसमें रेगुलेशंस दिए हुए हैं, आटे का स्पेसिफिकेशंस भी दिया हुआ है। ये स्पेसिफिकेशन के हिसाब से 6% होना चाहिए। तो ये एक नेचुरल चीज़ है, कोई मिलावट नहीं है। वायरल सच की पड़ताल में हमारे एक्सपर्ट्स ने बहुत साफ तरीके से बताया है कि वायरल वीडियो में खिंचाव वाला आटा कोई प्लास्टिक की मिलावट नहीं बल्कि ग्लूटेन प्रोटीन है। लेकिन हमने आशीर्वाद आटा बनाने वाली कंपनी आईटीसी से भी संपर्क किया। कंपनी ने अपना पक्ष रखते हुए क्या कहा यह भी समझिए। कुछ वीडियो में आशीर्वाद आटा में प्लास्टिक होने का दावा हो रहा है। यह हमारे ऊपर आपके विश्वास को तोड़ने की कोशिश है। वीडियो में जिसे प्लास्टिक बताया जा रहा है वो असल में एक तरह का प्रोटीन है। ग्लूटेन
गेहूं में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। यह तत्व आटा गूंथते समय उसको आपस में जोड़कर रखता है। FSSAI रेगुलेशन के मुताबिक आटे में 6% ग्लूटेन होना जरूरी है। एबीपी न्यूज की पड़ताल में सामने आया कि आटे की लोई में च्युइंगम की तरह खिंच रहा तत्व प्लास्टिक नहीं बल्कि गेहूं में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला प्रोटीन ग्लूटेन है। FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी के मुताबिक आटे में कम से कम 6% ग्लूटेन होना जरूरी है। यहां हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि भारत में शुद्ध खाने की गारंटी देने वाला संस्थान है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी। इसलिए हमारी पड़ताल में आशीर्वाद ब्रांड के आटे के पानी में डूबते ही च्युइंगम बन जाने वाले गेहूं के आटे का दावा झूठा साबित हुआ है।